के राजस्थान के पहले आंकड़ों की बात करेंगे। जब कांग्रेस 2013 में हारी थी तो उस समय 21 विधायकों पर पहुंच गई थी, लेकिन जब 2023 में हारी तो वो 70 विधायकों पर करीब स्टैंड कर रही है और सरकार बनाने के लिए आपको 101 विधायकों की किरोड़ी लाल मीणा चुप बैठने वाले नहीं है और वो कुछ ना कुछ बड़ा खेल करने की तैयारी में है। खुद हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा था आपको याद होगा। अभी राजस्थान में एक बार फिर से सियासी जो पारा है वे लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एक और जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने हाल ही में मुलाकात की है, उसके बाद में ये देखा जा रहा है कि क्या राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाने की पूरी कवायद में है और क्या बीजेपी के विधायक कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। किरोड़ी लाल मीणा ये वो चेहरा है जिन्होंने अक्सर अपनी सरकार को निशाने पर लिया है, भजन लाल सरकार पर निशाना साधते रहे और बीच में यह भी देखा गया था कि किरोड़ी लाल मीणा ने यह कहा था कि जब से सरकार बनी है, जब से सीएम पद पर भजन लाल शर्मा आए हैं, तब से देखा जा रहा है कि राजस्थान में वो विकास नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे जो राजस्थान की पूर्व सीएम रह चुकी हैं, ये देखा जा रहा है कि उन्हें भी अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है और उस वक्त वसुंधरा को बड़ा झटका लगता है जब राजनाथ सिंह उनके बगल में बैठे होते हैं और जब उनसे पर्ची निकालने के लिए कहा जाता है तो वसुंधरा पर्ची निकालती हैं, लेकिन नाम भजन लाल का होता है। हालांकि चर्चा ये भी चल रही थी कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद उन्हें दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा नहीं हो रहा। तो क्या वसुंधरा राजे जो एक बड़ा चेहरा है और किरोड़ी लाल मीणा, क्या ये दो बड़े चेहरे कोई बड़ा गेम कर सकते हैं राजस्थान के अंदर? और क्या वाकई जो वक्त इस वक्त मुश्किल में है भजन लाल की सरकार वो फंसती नजर आ रही है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे जो तमाम सहयोगी है वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हम चलते दीपक भाई बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। दीपक भाई, राजस्थान की राजनीति में देखा जाए तो एक बार फिर से सियासी पलटवार यहाँ पर दिख रहा है और कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा या फिर वसुंधरा राजे का जिक्र करते हैं तो वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन सकती है अगर बीजेपी के विधायक जो है मीणा के साथ में गहलोत के साथ आ जाते हैं? देखिए, अगर हम बात करें राजस्थान के पहले आंकड़ों की बात करेंगे। जब कांग्रेस 2013 में हारी थी तो उस समय 21 विधायकों पर पहुंच गई थी, लेकिन जब 2023 में हारी तो वो 70 विधायकों पर करीब स्टैंड कर रही है और सरकार बनाने के लिए आपको 101 विधायकों की आवश्यकता होती है, यानी 30 से 31 विधायकों की आवश्यकता। अब बीजेपी में अगर हम देखें तो ऐसे कई बड़े नाम है, जैसा आपने बताया वसुंधरा राजे का, किरोड़ी लाल मीणा का। ये विधायक कहीं ना कहीं पकड़ रखते हैं अपने गुटों की और साफ दिखता है। जब आंकड़े आए थे वसुंधरा राजे के समर्थन में, कई विधायक सामने आए थे। वो तो बीजेपी शायद वो बदलाव करना चाहती थी, क्योंकि अशोक गहलोत को जब कांग्रेस ने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया इस उम्मीद में कि गहलोत का जादू चलेगा और 2023 में सरकार रिपीट होगी, लेकिन वो रिपीट नहीं कर पाए। वही बात वसुंधरा राजे पर भी लागू हो रही थी कि उससे पहले वो सीएम रही थी लेकिन सरकार रिपीट नहीं कर पा रही थी। शायद यही कारण के चलते कहीं ना कहीं कि बड़े शानदार नेता, और कहा जा रहा था कि भाई भजन लाल जी तो पहली बार विधायक ही बने थे और आपने पहली बार में उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया, तो उस समय लग रहा था कि बगावत कर सकती हैं, कोई बड़ा बदलाव कर सकती हैं। क्योंकि कई बार राजनीति में जब आपको आपका अधिकार ना मिले तो अधिकार और हक छीनने पड़ते हैं। ये हमने बहुत से नेताओं के लिए देखा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पायलट को जब लगा कि उनके साथ गलत हो रहा है, पायलट जो कह रहे थे कि डिप्टी सीएम पद क्या ही होता है, क्या ही उससे कर लेंगे, जब उनको लगा गलत हो रहा है तो वो अपने हक के लिए चले गए थे मानेसर, कर दी थी बगावत। बाड़ेबंदी का खेल सबने देखा था। तो वही पायलट वाली बात आज यहाँ पर लागू होती है। लेकिन क्या किसी की इच्छा है? वसुंधरा राजे की अगर हम बात करें तो उनका बेटा भी बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, वहां से भी राजनीतिक लाभ वो ले रही हैं और देखा जाए तो बीजेपी भी समय समय पर उनको कोई ना कोई सम्मान देने की बात करती है। लेकिन इस वक्त किरोड़ी लाल मीणा पर निर्भर करता है अगर उनके साथ विधायक आ जाते हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने भी कहा कि अगर किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट अपनी ताकत दिखाएं तो वो हमारे साथ आकर सरकार बना सकते हैं। वहीं अशोक गहलोत की बात करें तो उनका जादू तो देखिए आप सब वाकिफ हैं, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं। अगर वो अपनी सरकार बचा सकते हैं, उनके समर्थन में अगर 70-80 विधायक एक साथ इस्तीफा दे सकते हैं, तो ये बात में कोई दो राय नहीं कि गहलोत अगर आज चाहे और अपनी पर आ जाए और अपना कहीं ना कहीं वही राजनीतिक उनकी जलवा था, बरकरार था, अगर वही दिखाएं तो अशोक गहलोत जादू फिर से कर सकते हैं। लेकिन वो तभी लागू होगा जब गहलोत को ये पता हो कि पता लगा कि मैं यहाँ पर खेला कर रहा हूँ और कांग्रेस आलाकमान मेरी जगह पर पायलट को सीएम बना दे, तो वो भी उम्मीद उनकी बरकरार रहनी चाहिए, तभी कोई फैसला हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक भाई आपका। और ये वाकई देखिए ये तभी संभव हो पाएगा जब विधायक मीणा के साथ कांग्रेस की तरफ आते हैं या वसुंधरा राजे और मीणा कोई बड़ा यहाँ पर कदम उठाएंगे। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी सिराज भाई बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और सिराज भाई, राजस्थान की राजनीति में हम ये देख रहे हैं कि एक बड़ा यहाँ पर
बदलाव होता नजर आ रहा है। और जिस तरीके से देखा गया कि राजस्थान में अभी हाल ही में चुनाव भी हुए, उसमें जहां बड़ा फायदा अगर वसुंधरा राजे की बात करें तो वहां उनका बहुत अच्छा खासा प्रभाव रहा है बीजेपी का। और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर जो मौजूदा समय के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उनके खिलाफ उनके ही जो बड़े चेहरे हैं उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। और क्या लग रहा है कि जिस तरीके से कुछ समय पहले भी हम ये देख रहे थे कि मीणा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था, जब उसके कारण बताओ नोटिस भी उन्हें जारी किया गया था, उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं मीणा ने फिर चुप्पी साधी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मीणा और वसुंधरा राजे का कहना है कि भैया जब से भजनलाल शर्मा सीएम बने तब से राजस्थान में काम हो भी नहीं पाया। और दूसरी तरफ जिस तरीके से मीणा को समर्थन लगातार गहलोत और पायलट जैसे लोग कर रहे थे, तब ये चर्चा चल रही थी कि क्या मीणा इनके साथ आ सकते हैं। देखिए, बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में जिस कह सकते हैं अभी जो दौर गुजर रहा है वो काफ़ी नाजुक स्थिति में है। जाहिर सी बात है कि मीणा बीते कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी यानी अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और कई मुद्दों को लेकर वो कहीं ना कहीं सरकार की खिलाफत कर रही हैं। फोन टैपिंग विवाद को लेकर शुरू हुआ ये पूरा मसला, और उसके बाद देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने मीणा को कारण बताओ नोटिस भी थमाया। उसके बाद उनके खिलाफ एक्शन की भी तैयारी चल रही थी, उनका जो सरकारी बंगला था उसे भी निरस्त किया गया। लेकिन मुझे लगता है कि बीते कई दिनों से जिस तरीके से मीणा ने कह सकते हैं कि एक अहम कदम उठाया भाजपा के खिलाफ, उनकी छवि में भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि मीणा कई मुद्दों को लेकर मोर्चा तो खोलते हैं, आंदोलन में हिस्सा तो लेते हैं, लेकिन जब समय आती है तब कहीं ना कहीं वो पीछे हट जाते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं मीणा की जो छवि थी वो कह सकते हैं कि अब धूमिल होती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ आपने बात किया भजनलाल शर्मा की, तो जाहिर सी बात है भजनलाल शर्मा पहली बार विधायक बने और पहली बार में ही उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। रही बात काम ना करने की, तो बीते कई विधानसभा चुनाव के दौरान से ये देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले सीएम चेहरा घोषित नहीं करती है, चुनाव के बाद ही तय होता है। और ऐसे कैंडिडेट्स को सीएम बनाया जाता है, ऐसे चेहरों को जो कहीं ना कहीं जिनको कंट्रोल करना काफी ज्यादा आसान हो। और इस बात को लेकर के लगातार आरएसएस और बीजेपी में कह सकते हैं कि अनबन भी चल रही है, शीतयुद्ध भी चल रहा है कि भाई ऐसे कुछ नेता हैं जो कहीं ना कहीं एक जगह जिनकी बदौलत सत्ता सिमट कर रही है, उनमें बदलाव करने की जरूरत है। और हाल ही के दिनों में आप देखेंगे तो अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी के कई ऐसे जो मुख्यमंत्री हैं उनमें बदलाव देखने को मिलेगा। और जाहिर सी बात है भजनलाल शर्मा पहली बार विधायक बने, लेकिन वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा ये वो नेता हैं जो पार्टी के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं, राजस्थान में जमीन से जुड़े हुए हैं और कई मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं जनता से वो सीधे कनेक्ट करते हैं। और वसुंधरा राजे कई बार मुख्यमंत्री की कुर्सी भी संभाल चुकी हैं, और ऐसे में एक नए नवेले चेहरे को मुख्यमंत्री बना देना जाहिर सी बात है कि आप कह सकते हैं नेताओं को सही नहीं लग रहा होगा। और किरोड़ी लाल मीणा तो बाकायदा ये कह चुके हैं कि सारा काम हो चुका था, बस ऊपर से पर्ची आई और खेल बिगड़ गया। यानी मीणा के दिल में वो कसक है कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अगर वसुंधरा राजे को नहीं बनाया गया तो फिर राजस्थान में बीजेपी के बड़े चेहरों की अगर हम बात करें तो मीणा ही आते हैं। ऐसे ही शिवराज सिंह चौहान की भी बात कर लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान कई मौकों पर ये बयान दे चुके हैं कि भाई जो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया उसका दुख है उन्हें। तो मुझे लगता है कि ये जो परिस्थितियां हैं ये भारतीय जनता पार्टी को कमजोर कर रही है और आने वाले समय में पार्टी में और भी बगावती चीजें जो है देखने को मिल सकती हैं। और यहाँ पर देखिए जो पर्ची वाली सरकार है, पर्ची वाली सरकार क्या ज्यादा समय तक टिक पाएगी और क्या वाकई आने वाले वक्त के अंदर अगर देखा जाए तो राजस्थान में जो सरकार है मौजूदा समय की भजनलाल शर्मा की सरकार वो गिरती नजर आएगी। एक आखिरी सवाल मैं अब्बास भाई से लेना चाहूंगा। अब्बास भाई, जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति में हम देख रहे हैं और अभी हाल ही में गहलोत और पायलट की मुलाकात हुई है, क्या लग रहा है आपको कि क्या वाकई राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला है? किरोड़ी लाल मीणा पहले भी अपनी सरकार को घेर चुके हैं, तो ऐसे में चांस बन रहे हैं कि मीणा विधायक को लेकर अगर कांग्रेस की तरफ जाते हैं तो तस्वीर पलट सकती है। देखिए, बिल्कुल राजस्थान में कुछ तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा सियासी उठापटक अगर किसी राज्य में अभी देखने को मिल रही तो वो राज्य है राजस्थान। क्योंकि कई बार देखा गया कि वसुंधरा राजे हैं वो खुद बीजेपी से नाराज चल रही हैं क्योंकि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का जो पद है वो नहीं सौंपा गया। एक तरफ सचिन पायलट हैं जो अपने पावर को लगातार अब राजस्थान के अंदर दिखा रहे हैं, और कहा तो ये भी जा रहा है कि अशोक गहलोत से ज्यादा कद जो है पार्टी के अंदर अब सचिन पायलट का बढ़ चुका है। और एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही सरकार के खिलाफ जो है समय समय पर मोर्चा खोलते रहते हैं, और अभी उन्होंने एक खाद भंडार और फर्जी उर्वरकों के भंडारण पर एक छापेमारी की थी। उसमें भी कहीं ना कहीं जो है भजनलाल सरकार जो है वो सवालों को घेरे में आई, क्योंकि पहले
इसको क्लीन चिट मिल चुकी थी, पहले भी छापामारी कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब भजनलाल शर्मा मतलब ये पहुंचे किरोड़ीलाल मीणा तो वो सब नकली दवाई पाई गई। तो ये देखा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि किरोड़ीलाल मीणा चुप बैठने वाले नहीं है और वो कुछ ना कुछ बड़ा खेल करने की तैयारी में है। खुद हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा था आपको याद होगा, अभी एक कुछ समय पहले भी उन्होंने कहा था और अभी दोबारा से उन्होंने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा को अगर सीएम पद भी सौंप दिया जाए तो वो संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। तो ऐसे में एक सवाल ये भी बन रहा है कि अगर किरोड़ीलाल मीणा कांग्रेस के साथ में आ भी जाते हैं, सरकार गिरा भी देते हैं, तो क्या कांग्रेस सचिन पायलट और अशोक गहलोत उनको संतुष्ट कर पाएंगे, या फिर अगर उन्होंने उनके खिलाफ फिर से बगावत छेड़ दी तो फिर कुछ बड़ा उथल पुथल दोबारा से होता हुआ दिखाई देगा। और ऐसे में एक सवाल ये भी बनता है कि वसुंधरा राजे का अगला स्टैंड क्या है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले वसुंधरा राजे का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो अशोक गहलोत के साथ में बैठी हुई दिखाई दे रही थी। हालांकि उसके उस समय भी ये चर्चाएं खूब हुई थी कि क्या कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि जो बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाए, यानी अपनी मनमानी की सेंटर की तरफ से बनाए, जो रबड़ स्टैंप बनाए गए, उसमें सबसे कमजोर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही साबित हो रहे हैं। न सिर्फ भजनलाल शर्मा, न सिर्फ किरोड़ीलाल मीणा, न सिर्फ वसुंधरा राजे, बल्कि काफी विधायक भी ऐसे हैं जो यहाँ पर सीएम से खुश नहीं है और बगावत करने के मूड में है। तो ऐसे में बस वो एक चिंगारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा देखें तो राजस्थान की सरकार एक बारूद के ढेर पर बनी हुई है। अगर एक चिंगारी लगती है तो किरोड़ीलाल मीणा के अलावा कई बड़े विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि अगला कदम आखिर क्या होने वाला है। जी, ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि अगला क्या कदम होने वाला है और क्या राजस्थान के अंदर क्या मीणा, वसुंधरा राजे जैसे बड़े चेहरे अगर कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं तो क्या ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा अगर कहा जाए तो संकट होगा, और क्या दिल्ली की सियासत में भी हड़कंप मचता नजर आएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।